गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 18 जनवरी 2021, वर्ग द्वितीय, विषय संस्कृत, पाठ 4 और 5। पाठ का नाम है ऐसा, एते, एता। यह स्त्रीलिंग शब्द हुआ। और पाठ 5 में का अध्याय है एतत, एते, एतानी। यह नपुंसक लिंग हुआ। तो पहले आप लोग बच्चे हैं, अभी छोटा बच्चे हैं, और आप लोग को समझने में ज़रा देरी विलम्ब लगता है, इसलिए मैं शुरू से ही पढ़ा देते हैं, शुरू से बतलाते हैं। पहले आप लोग को जानकारी लेना है कि लिंग किसे कहते हैं, क्योंकि इसमें लिंग के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। लिंग को आप हिंदी में भी पढ़े होंगे कि लिंग जो है आपका परिभाषा भी लिखा हुआ है बच्चों, कि शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो। लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसको हम लिंग कहते हैं। यानी कहने का मतलब हो कि पुरुष या स्त्री जाति का जब बोध होता है तो उसको हम लिंग कहते हैं। आप लोग को जानकारी मिल गई कि लिंग किसे कहते हैं। अब जानिए कि लिंग, संस्कृत में लिंग के कितने भेद हैं। संस्कृत में लिंग के 3 भेद हैं, है ना। पहला हुआ पुल्लिंग, दूसरा हुआ स्त्रीलिंग और तीसरा हुआ नपुंसक लिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। यह आप लोग ब्लैक बोर्ड पर से उतार लीजिए और जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप कॉपी पर लिखिए। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग किसको कहते हैं? जिससे किसी पुरुष जाति का बोध हो, जिससे किसी पुरुष जाति का बोध हो। जैसे मान लिया जाए बालक है, बालक, तो बता रहे हैं हम कि बालक है। बालक मतलब होता है लड़का। तो लड़का जो हो गया पुल्लिंग शब्द हो गया। अश्व है, अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा। घोड़ा भी पुल्लिंग शब्द हुआ। अब आपको जानना है स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग किसको कहते हैं? जिससे किसी स्त्री जाति का बोध हो उसको हम स्त्रीलिंग कहेंगे। मान लिया जाए बालिका। बालिका मतलब क्या होता है? लड़की। अजा, अजा मतलब क्या होता है? बकरी। धेनु मतलब क्या होता है? गाय। ये सब क्या हुआ? स्त्रीलिंग शब्द हो रहा है। स्त्रीलिंग शब्द है, यानी स्त्री जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यह स्त्रीलिंग है। नपुंसक लिंग के बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त कीजिए। नपुंसक लिंग उसको कहेंगे जिससे ना किसी पुरुष जाति का बोध हो और न स्त्री जाति का बोध हो। ना पुरुष ना स्त्री, यानी किसी जाति का बोध नहीं हो, उसको हम कहेंगे नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग के अंतर्गत आप लोग देखिए, आप लोग पढ़िएगा जैसे पत्ता, पत्राणी जिसको कहते हैं, पत्ते, है ना, पुस्तकम, ये सब हो गया आपको नपुंसक लिंग। छत्रे, छाता, है ना, तो ये सब हुआ आपको नपुंसक लिंग। तो ये सब के बारे में आप लोग को जानकारी मिल गया। पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। अब आपको पाठ पेज नंबर 15 और 16 निकालिए और हम पढ़ाने जा रहे हैं किताब को। आप ध्यान से इसको सुनिए। तो आप लोग प्रतिदिन रीडिंग दीजिए। किताब पढ़ने संस्कृत तभी आएगा जब आप प्रतिदिन रीडिंग दीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। इसलिए पढ़िए, किताब को पढ़िए, और संस्कृत का हिंदी अपने आप पढ़ने के बाद अपने आप आ जाएगी। देखिए 4 में है एता, ऐसा का अस्ति। एक बालक दूसरे बालक से प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछ रहा है।
यह ऐसा हो गया स्त्रीलिंग शब्द है ना। ऐसा एते एता, ऐसा का अस्ति, यह कौन है। ऐसा अध्यापिका अस्ति, यह जो है अध्यापिका हैं। अध्यापिका किसको कहते हैं बच्चों? शिक्षिका को। जो आपको शिक्षा देते हैं उन्हीं को कहते हैं शिक्षिका, है ना। शिक्षक भी आपको शिक्षा देते हैं, शिक्षक और शिक्षिका, है ना। तो इस चित्र में को आप देखिए किताब में कि यह इस चित्र में कौन है? अध्यापिका है, शिक्षिका है। ऐसा का अस्ति, फिर प्रश्न पूछा जा रहा है, यह कौन है? ऐसा छात्रा अस्ति, यह जो है लड़की है। छात्रा मतलब क्या होता है? लड़की, बालिका, यह लड़की है। एते के अस्ता, ये दोनों क्या है? ये दोनों दो है। एते कलिका हस्ता, ये दोनों कली है। ये दोनों क्या है? कली है। कली देखिए फूल का चित्र बना हुआ है ना। आप चित्र को देखिए और समझिए। एते के अस्ता, ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? एते माले अस्ता, ये दोनों माला है। दो माला है, देख लीजिए किताब में। उसके बाद आगे उलटिए पेज नंबर 16। एता का संति, ये सब क्या है? एता कोकिला संति, ये सब कोयले, कोयल हैं। ये सब क्या हैं? कोयले हैं। कोयल एक पक्षी है, आप लोग जानते होंगे। ये सब पक्षी है। देखिए आम का वृक्ष है और उस पर कोयल बैठी हुई है। चित्र को देखिएगा तब समझ में आ जाएगा आपको। एता का संति, ये सब क्या है? एता अजाह अस्ति संति, ये सब क्या है? बकरियां हैं। अजा माने क्या होता है? बकरी, बकरियां। तो इस अध्याय आपको अध्याय 4 में यही है। इसमें सबसे प्रथम शब्दार्थ देखिए। ऐसा मतलब होता है यह, एते मतलब होता है ये दोनों, एता मतलब होता है ये सब, का मतलब कौन, के मतलब क्या, कौन, माले मतलब दो मालाएं। तो इस प्रकार से इस शब्दार्थ को आप लिख लीजिएगा व याद कर लीजिएगा, तो निश्चित रूप से आपको किताब आप संस्कृत से हिंदी आसानी रूप से कर लेंगे। अब आगे देखिए 5वां अध्याय में है बच्चों, एतत एते एतानी। एतत एतत एते एतानी, ये नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग का मतलब होता है न पुरुष जाति का बोध हो रहा है न स्त्री जाति का बोध हो रहा है। आप लोग हिंदी में 2 ही पढ़े होंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लेकिन संस्कृत में 3 पढ़ना पड़ेगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो एतत मतलब क्या होता है जी? यह। एते मतलब ये दोनों, एतानी मतलब होता है ये सब। उसी प्रकार किम है, किम मतलब क्या, कौन, के मतलब क्या, कानी मतलब होता है अनेक। अनेक अनेक वस्तुओं का जब बोध हो तो उसमें हम कानी का प्रयोग लगावेंगे। आप किताब में 5 अध्याय को निकालिए, पेज नंबर आपको है 18, 19। देखिए इसमें देखिए लिखा हुआ है शब्दार्थ, लिख लीजिए। एतत् किम अस्ति, यह क्या है? एतत् पुस्तकम अस्ति, यह क्या है? किताब है। पुस्तकम मतलब क्या होता है? किताब, जो हम पढ़ते हैं उसी को कहते हैं किताब। एतत् किम अस्ति, यह क्या है? एतत् चित्रम अस्ति, यह जो है क्या है? यह चित्र है। यह क्या है? चित्र है। चित्र को देखिए, हो है ना। देखिए क्या चीज़ का चित्र है? विवेकानंद का चित्र है। विवेकानंद खड़े हैं, फोटो में दिया हुआ है, आप लोग देखें। एते के अस्त, ये दोनों कौन है? ये दोनों क्या है? एते पत्रे अस्त, ये दोनों क्या है? पत्ते हैं। पत्ता है, देख रहे हैं, 2 पत्ता है, गिन लीजिए, 2 पत्ते हैं।
एते के अस्त, ये दोनों क्या है? एते पुष्पे अस्त, ये दोनों क्या है जी? फूल है। तो देखिए आप लोग समझिए, किताब के बारे में आपको जानकारी हुआ, फूल के बारे में जानकारी हुआ और पत्ते के बारे में जानकारी हुआ कि ये सब जो है नपुंसक लिंग का उदाहरण है। उसके बाद है एतानी कानी संति, ये सब क्या है? अनेक। एतानी मने हो गया जब कानी, कानी मने अनेक, अनेक वस्तु। ये सब क्या है? एतानी वस्त्र छत्राणी संति, ये सब क्या है? छाता है। आप लोग छाता देखिए, बरसात के समय में आप लोग छाता देखे होंगे कि गर्मी के ऋतु में भी लोग आप विद्यालय आते हैं तो छाता लेकर आते हैं, है ना? तो आप फोटो देखिए और उसको छाता देखिए, कितना छाता है, गिनिए उसको। ये 4 गो है, 4 छाता है। यानी 3 से अधिक जब हो गया तो आपको हो गया बहुवचन। यानी कहने का मतलब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 वचन है, आपको बहुवचन के अंतर्गत आ गया, यानी अनेक वस्तु। एतानी कानी संति, ये सब क्या है? एतानी वस्त्राणी संति, ये सब क्या है? वस्त्र है। वस्त्र मतलब क्या होता है? कपड़ा, कपड़े। यानी बहुवचन हो गया तो कपड़ा का हो गया कपड़े, छाता होगा छाते, है ना? आप लोग हिंदी में बहुवचन बनाते हैं। इस प्रकार से आप लोग किताब को प्रतिदिन आप रीडिंग दीजिए, प्रतिदिन पढ़िए, शब्दार्थ को याद कीजिए,